नमस्ते बच्चों। हम लास्ट वीडियो में द फिश टेल लेसन जो है डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन है, जो बैंक जो है मीनाकर जो बैंक है वो जो फॉर्म किया था उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने कर लिए होंगे। अब उसमें क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, बैंक जो है थोड़ा टाइम अब लगातार उसमें पैसे डिपॉजिट होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, टोटल जो है 74,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर लिए। अब उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो क्यों ना हम एक फैक्ट्री लगा लें जहाँ पे जो है उस पे जो है फिश के लिए जो है वहाँ पर वो एक फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा, जो फैजिला है उसने फिर लिस्ट बनाई कि क्या क्या उनको चीज़ें चाहिए, और पंचायत ने उनको जो है कुछ ज़मीन थी वो उनको दे दी कि आप यहाँ पे फैक्ट्री जो है लगा सकते हैं। तो उनके पास 74,000 हैं उनके पास टोटल रुपीस। और उसके बाद उनको जो कुछ सामान चाहिए जैसे बोरवेल, बैम्बू रैक, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ एटसेट्रा जो सामान चाहिए, तो उसकी उन्होंने लिस्ट भी बना रखी है। तो अब जो है आज हम इसी के बेस जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिए थे वो जो है मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखो जो है, अब फैजिला ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आप लिखोगे, बुक की कहानी लिखनी है। फैजिला एंड अदर वुमेन नॉट वुमेन्स इट्स वुमेन want to open a factory and they have rupees 74,000. now read the table and answer the questions. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले उनको जो चीज़ें चाहिए, आइटम, प्राइस ऑफ ईच आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉस्ट। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेते हैं या हम घर से निकलते हैं तो आप पहले क्या पूछते हैं कि मम्मा क्या लाना है घर से, या पापा क्या लाना है। तो जो चीज़ें लानी होती हैं फिर आप क्या बोलते हो, कितने नंबर लाने हैं। मीन्स जैसे आप चॉकलेट खरीदने जा रहे हो तो आपको एक चॉकलेट चाहिए, लाना क्या है, चॉकलेट। कितनी लानी है, 1 लानी है, 2, 3, 4, 5, तो वो हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या है, मान लो चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपये, 10 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ आइटम्स हैं 2, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके आप निकाल लेते हो कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आइटम है बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, क्योंकि वहाँ पे मछली को रखने के लिए क्या चाहिए, एक बोरवेल चाहिए, कुआं सा छोटा सा चाहिए जहाँ पे जो फ्रेश वाटर हो, जहाँ पे उनको वो रख सके। बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, अब उसको क्या चाहिए, मछलियों को सुखाने के लिए क्या चाहिए, उनको बैम्बू रैक चाहिए। सीमेंट टैंक चाहिए जिसमें वो फिश को रख सके। ट्रे एंड नाइफ, उनकी कटिंग के लिए ट्रे और नाइफ भी चाहिए, और बकेट चाहिए। तो ये देखो इसकी कॉस्ट दे रखी है, हर किसी की कॉस्ट दे रखी है, और नंबर ऑफ आइटम कितने कितने चाहिए वो लिखे हुए हैं। अब बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, तो उसकी प्राइस है 3,000 रुपीज़, तो उसको सिर्फ एक ही चाहिए, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, ₹3,000। क्योंकि एक ही है तो आप 3,000 इंटू 1 करोगे, दिस विल बी इक्वल टू ₹3,000। आप इस वाले रुपीज़ को निकाल दो, क्योंकि पहले कॉस्ट के लिए हम सिंपल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये मल्टीप्लिकेशन यहीं आ जाए। तो यहाँ पर ₹3,000, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं सो दैट ये टोटली आ जाए यहाँ पर। अब सेकंड वाला है बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। अब जो है बैम्बू रैक चाहिए सेकंड के लिए, मेरा इसके बिल्कुल सामने नहीं आ पा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आप बिल्कुल सामने उसके मल्टीप्लिकेशन करना। अब बैम्बू रैक चाहिए फॉर फिश ड्राइंग, ठीक है, बैम्बू रैक उसकी कॉस्ट क्या है 2,000, और कितने चाहिए 20 चाहिए। तो 2020 कितना होगा, इज इक्वल टू रुपीज़, आप इसको कर दो 2 2 ज़ा 4। अब जीरोस काउंट करो, टोटल जीरोस 1 2 3 ये यहाँ पर है और एक इसके बाद है, तो 4 0, 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है सीमेंट टैंक। एक सीमेंट टैंक की जो कॉस्ट है वो है 1,000 रुपीज़। इसकी कितनी कॉस्ट है, 1,000 रुपीज़ है, और कितने चाहिए उनको, ये चाहिए 4।
तो इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी रुपीज, अब देखो 1 4 4, अब जीरो काउंट करो 1 2 3, बस यही जीरो, तो हमारा ये काम हो गया। इसके बाद एक और एंटर मार्क यहां पे करते हैं, इसके बिल्कुल सामने, थोड़ा सा इसके सामने आ जाएगा। हाँ, अब इसके सामने आ गया। अब करते हैं इसका 20 ट्रे एंड नाइफ। ट्रे एंड नाइफ, एक ट्रे की जो ट्रे एंड नाइफ का जो कॉस्ट, सेट की कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 3000, सॉरी नॉट 3000, इस 300 इंटू, उनको चाहिए 4, तो 300 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज 3 4 12, और आगे आप जीरो काउंट करोगे 1 2, हो गया ये। अब इसके बाद है इनको बकेट चाहिए, एक बकेट की कॉस्ट है 75 रुपीज, और इनको चाहिए 20 बकेट्स। तो आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन फंडा बनाओ, 75 टू इट्स 150, और एक जीरो बची हुई है वो जीरो लगा दो। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में ये सारा सामान लगना है, ये सारा सामान जो लगना है, और इसकी कॉस्ट ये आ गई हमारी, ये सारी इसकी कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री इज इक्वल टू रुपीज दिस मच। अब आपने क्या करना है कि एक फैक्ट्री लगानी है तो टोटल कितने रुपए लगेंगे। अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने ऐड कर देना है। कहां ऐड करोगे, और उसके बाद आप इसको यहां पर लिख दोगे। समझ गए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ही करोगे, इसमें मैं नहीं करूंगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, When fresh fish is dried, it become 1/3 of its weight। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को सुखाते हैं तो सूख कर वो हमेशा ही कम हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी चीज हम लेके आए, यदि उसे सुखाने रख दे तो उसका वेट हमेशा ही कम होगा। क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब चीज फ्रेश होती है तो उसके अंदर पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो जब वाटर धीरे 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 सूखता चला जाता है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है, इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। वो क्या करेंगे, 6000 फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। तो अब क्वेश्चन है, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन 1 month। एक मंथ में उनको कितनी फिश मिलेगी। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे फ्रेश फिश इज इक्वल टू 6000 kg, डोंट राइट हियर रुपीज क्योंकि ये वेट ऑफ फिश है, एंड वेट आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, सुखाने के बाद कितना वेट रह जाएगा इनका, इट्स वेट रह जाएगा 6000 इंटू मीन्स मल्टीप्लाइड 1/3। ये ठीक है, इसका मतलब है सिंपल सा है कि 6000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/3, या आपने सिंपल सा 6000 को 3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 2000 एंड इट विल बी केजी। मीन्स आपको सिंपल सा बात है कि 6000 को बराबर 3 हिस्सों में बांटना है। जब आप बराबर 3 हिस्सों में बांटोगे तो उसमें से एक हिस्सा कोई भी ले लेना है। तो 6000 को यदि मान लो 6 लेके चलो, नॉट 1000, आप 6 को मानो, तो 6 को आपने 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 2 2 और 2, तो 2 2 और 2 के माने 3 इक्वल पार्ट, तो उसमें से एक कोई लेना है। तो आपने 2 ले लिया, तो बाकी ये जीरोज हैं, तो ये जीरो को भी हमने इसको जो डिवाइड किया तो ये बन गया 2000। तो 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो ये बन गया हमारा 6000। तो इतना वेट बन जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, तो ये आपने कर लेने हैं। इसके अलावा कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि 20 फिशर वुमेन जो बैंक का डिसाइड किया, मनी किया, तो ये तो 1 मंथ का आ गया था। तो ये है अब कि 1 ईयर में कितना करते हैं मनी सेव्ड। ये अगला क्वेश्चन है, आपने चेक करना मनी सेव्ड इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी होगी, 1 मंथ में 500 रुपये सेव कर रहे हैं, तो 1 ईयर में कितनी होगी 500 इंटू 12, क्योंकि बिकॉज 12 इज द नंबर ऑफ द मंथ्स, इज इक्वल टू, तो 12 5 60, सॉरी पहले हम रुपीस लगा लेते हैं,
60 और 20 तो बन गया 6000, ठीक है। सो मनी सेव्ड इन 10 years इज इक्वल टू, एक साल में 6000 सेव कर रहे हैं तो 10,000 में क्या करेंगे वो इनटू हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 6 1 6, अब जीरो काउंट करो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो उसके पहले लगेगा हमारा रुपीस, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 60,000, आपसे करोगे फिर से 60,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपने चेक कर लेना है। यदि आपने किसी और मेथड से किया है और आंसर यही आ रहा है, आई होप कि आपने सही किया होगा। तो आपने कर लेना है, ये मल्टीप्लाई वाला था, ये आपको आती है, और ये डिवीजन वाला है। तो ये आपको दो क्वेश्चन तो मैंने वैसे दिए थे, जस्ट एट द एंड आपको जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालना था। अब इसके बाद अगला जो काम है, अगला काम है आपके लिए ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद ये है, ये आप क्वेश्चन करोगे, उसके बाद इनका मैं बाद में सोल्यूशन लेके भी आऊँगा। फुलरम्मा जो है 6 kg जो फ्रेश फिश लेती है, फ्रेश फिश जो है उसका रेट है 15 रुपीज़ पर केजी, और ड्राइड का है 70 रुपीज़ पर केजी। बी ड्राइड 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश केजी ड्राइड फिश, क्योंकि जब फिश जो है फ्रेश जो सूखती है तो 1/3 ऑफ उसका जो है रह जाती है। मान लो इनिशियली 60 kg है, तो जब सूखेगी तो 20 kg रह जाएगी। तो यहाँ पे 6 kg है, तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी? तो 6 kg फ्रेश फिश विल पे। तो यदि मान लो 6 kg की यदि फ्रेश फिश होगी, तो फ्रेश फिश का रेट देखो क्या है, फ्रेश फिश का रेट है 15, तो यहाँ आएगा 15, तो ₹90। ये क्वेश्चन आपको बुक में टेबल बना, नोटबुक में टेबल बनाना है और वहीं पे करना है। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, अब ड्राइड फिश का क्या रेट है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो लिख लोगे, सो इफ बी ड्राइड 6 kg फ्रेश फिश बी विल अर्न, यदि वो 6 kg फ्रेश फिश को सुखाएंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, ये आपने करना है। तो 6 को आप क्या करोगे, यदि 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, तो अब आपने ये निकालना है, ठीक है। What if we dried 6,000 kg, we can earn this into this in 1 month। क्या अर्न करेंगे, कितने रुपीज अर्न करेंगे, और इंटू 1000 किया हुआ है, इन 1 मंथ कितना कमाएंगे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर लेके आपको जो है इसके जो मैं आंसर जो है वो करवाऊंगा। फिर ये बचे क्वेश्चन, बस ये नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक बच्चों थैंक यू।